आज हम जानेंगे राधा और कृष्ण क्या वास्तव में एक रूप है। उनमें भेद केवल लीला सुख के लिए किया गया है। तो वीडियो अंत तक देखिए और ये जानिए कि राधा और कृष्ण की एक रूपता क्या है। तो सूरदास जी ने जिस तरह कृष्ण को परम पुरुष, पुरुषोत्तम या आदि पुरुष का रूप माना है, उसी तरह राधा को परम पुरुष की प्रियतमा के रूप में प्रस्तुत किया है। वास्तव में दोनों एक रूप हैं। उनमें भेद केवल लीला सुख के लिए किया गया है। केवल सांसारिक लीला दिखाने के लिए भी एक दूसरे से पृथक रूप धारण करते हैं। राधा कृष्ण के प्रेम को दाम्पत्य भाव के रूप में दर्शाया गया है, पर दो रूप में दिखाई देने वाला आत्मा और परमात्मा की तरह राधा और कृष्ण भी दो दिखाई देते हैं, हुए भी एक ही है। राधा को इस सच्चाई की जानकारी देते हुए कृष्ण से कहते हैं कि ब्रज में निवास करने के कारण तूने अपने मूल स्वरूप को भुला दिया है। हम तुम तो दो शरीर और एक प्राण हैं। हम दोनों के शरीर की पृथकता या अंतर केवल कहने भर को है। यह पृथकता केवल बाहरी दिखावा है। वास्तव में मैं कहीं भी तुम्हारे बिना रह नहीं सकता। इस सत्य की जानकारी होने पर राधा कृष्ण के मुख की ओर देखकर तनिक मुस्कुरा देती हैं, जिससे दोनों का पारस्परिक आनंद और उल्लास और अधिक बढ़ जाता है। ब्रज की गोपियां बार बार यह कहती हैं कि धन्य है राधा और धन्य है कृष्ण और धन्य है उनकी जोड़ी और धन्य है उनकी प्रीति। राधा परम पवित्र नारी है। अपने स्वामी श्री कृष्ण को वे सदा अपने अंदर अनमोल मणि की तरह वैसे ही छिपा कर रखती है, जैसे धनी अपने धन को छिपाकर संजोए रहता है। कृष्ण रूपी पुरुष या स्वामी और राधा रूपी नारी या सेवका का परस्पर प्रेम सचमुच अनोखा है। राधा और कृष्ण के एक रूप होने का ज्ञान राधा को कृष्ण की कृपा से ही होता है। इस एक रूपता का ज्ञान हो जाने पर राधा रूपी तरंग को कृष्ण रूपी समुद्र जल से फिर कभी अलग नहीं किया जा सकता। राधा के सच्चे प्रेम राधा के सच्चे प्रेम को देखते हुए कृष्ण तो मानो उनके हाथों बिक जाते हैं। इस रहस्य को जानने के लिए राधा को वैसे ही अनुभूति होती है, जैसे बादल के अंदर से बिजली प्रकाशित होती हो और बादल के चारों तरफ छा जाती हो। तो वीडियो अंत तक देखिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। आज का शॉर्ट सत्संग सूरदास प्रेम भक्ति राधा स्वामी सत्संग व्यास की पुस्तक से लिया गया है। आइए सत्संग पाते हैं। और बादल के चारों तरफ छा जाती है। कृष्ण भी सदा उसके अंदर छाए रहते हैं। जैसे भगवान भक्त के बस में होते हैं, वैसे ही कृष्ण राधा के बस में रहते हैं। सचमुच राधा कृष्ण की जोड़ी और उनकी एक रूपता अनूप है। अपने अनन्य प्रेम के विषय में कृष्ण ने राधा से कहा कि ब्रज में आकर वे स्वयं को भूल गए हैं। प्रकृति और पुरुष का अस्तित्व हालांकि अलग अलग माना जाता है, लेकिन सच तो यह है कि दोनों एक ही हैं। जल थल हर जगह वे सदा राधा के साथ ही रहते हैं। वेदों और उपनिषदों में भी यही कहा गया है। यद्यपि राधा और कृष्ण के शरीर अवश्य दो हैं, लेकिन प्राण एक ही हैं। अलगाव केवल सुख प्राप्ति के लिए है। वास्तव में दोनों ही एक हैं। दोनों ही ब्रह्मा है। कृष्ण की बात सुनकर राधा के मन में ज्ञानोदय हो गया और उन्हें देखकर वे मुस्कुरा उठी और उनका आनंद बहुत बढ़ गया। आत्मा को जब यह ज्ञान होता है कि वह परमात्मा की अंश है, उस महासागर की एक बूंद है, उससे भिन्न नहीं है, तो इस अनुभूति से उसे असीम आनंद का एहसास होता है। प्रस्तुत पद में यही बात सूरदास जी राधा कृष्ण के माध्यम से समझा रहे हैं। राधा को जब यह ज्ञान हुआ कि उनका और कृष्ण का संबंध शाश्वत है, तो उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई। सोचने लगी कि मैं यह कैसे भूल गई कि मैं प्रकृति और कृष्ण पुरुष हूँ। मैं नारी और कृष्ण पति है। मनुष्य रूप धारण करने पर माता पिता भाई आदि नए रिश्ते बनते हैं, लेकिन आत्मा और परमात्मा का रिश्ता तो सदैवी है। जन्म जन्मांतरों युग युगांतरों से यह संबंध चला आ रहा है। आत्मा
रूपी राधा परमात्मा की इस लीला को जानकर उनके प्रेम में अति विवश हो गई। जिस भक्त को आंतरिक ज्ञान हो जाता है वह उसे हजम करता है, ढिंढोरा नहीं पीटता। सूरदास जी इसी भाव को राधा और सखी के संवाद द्वारा स्पष्ट कर रहे हैं। सखी ने राधा से कहा कि वह अत्यंत शुद्ध हृदय वाली स्त्री है। अंतरी अनुभव तभी संभव है जब शिष्य संसारी बातों से विमुख हो और उसका हृदय शुद्ध हो। सखी ने राधा से कहा कि यह बात उसने मन वचन और कर्म से सारी दुविधाओं को दूर करके कही है। अन्य गोपियां अर्थात नकली भक्तों की हृदय निर्मल नहीं है, इसीलिए वे झूठ का सहारा लेकर चढ़ बढ़ चढ़कर बोल रही हैं, अपने प्रेम अपने पहुंच का बखान कर रही है, अधजल गगरी की भांति छलक रही है। जैसे धनी व्यक्ति अपने धन के बारे में किसी को नहीं बताता, उसी तरह राधा रूपी महाधनी आत्मा ने परमात्मा रूपी महान नव को पा लिया। इस बात को गोपनीय रखने की बात सुनकर सखी और राधा दोनों मुस्कुरा दी। सखी राधा से कह रही है कि तुम अपने कृष्ण को बहुत अच्छी तरह से पहचाना है। तुम्हारे सच्चे प्रेम को देखकर जैसे भी तुम्हारे हाथ बिक गए हैं, पूर्णतः तुम्हारे हो गए हैं। हमने तुम्हें बुरा भला कहकर अपराध किया है, बुरे तो हम हैं, तुम दोनों तो एक ही हो, पति पत्नी हो। तुम्हारा भाग्य और तुम सुहाग धन्य है। कृष्ण भी भाग्यशाली है, दोनों को इतने प्रिय पति पत्नी मिले हैं कि जब प्रभु प्रेम में आत्म विभोर हो जाता है तब प्रभु उसके बस में हो जाता है और उसे असीम प्यार देते हैं। राधा आत्मा कृष्ण परमात्मा को बहुत प्रिय है। प्रभु सदा ही उनके स्वामी है और आत्मा उनकी दया मेहर प्राप्त करती है, सुखी हो रही है। सखी की यह बात सुनकर कि कृष्ण को परम प्रिय राधा है, उनके हृदय में प्रेम का सागर उमड़ पड़ा और अपने भाग को सिहारते हुए वे अति पुलकुल हो गई। प्रेम में गदगद होने के कारण उनके मुख से बोल नहीं निकले। भक्त के हृदय में प्रभु की स्थायी निवास होता है, उनकी ही छवि उस भाग्यशाली के नयनों में समाई रहती है। राधा रूपी साधक यद्यपि अपने प्रेम और आनंद को किसी पर प्रकट नहीं करना चाहिए, लेकिन ऐसा अनायास हो जाता है। राधा कृष्ण के प्रेम रंग में पूर्णता रंग गई। वास्तविक प्रेम यही है। सखी राधा की चतुरता पर टिप्पणी करते हुए कहती है कि राधा